कि टोपी का भूत मोदी का पीछा नहीं छोड़ रहा है। ईद के मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने टोपी क्या पहनी, सवाल मोदी पर उठने लगे। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसमें टोपी से इनकार करते मोदी की तस्वीर है, वहीं दूसरी तस्वीर में टोपी पहने शिवराज सिंह चौहान नजर आ रहे हैं। और इसके बाद शिवराज के मन से फिल्म अभिनेता रजा मुराद का कहना है कि शिवराज लोकप्रिय तो हैं ही, टोपी भी पहनते हैं, बड़े पद के लिए सबको साथ लेकर चलना होता है। यानी कि बिना नाम लिए साधा मोदी पर निशाना। पहली तस्वीर भी आपको याद होगी जब नरेंद्र मोदी ने टोपी पहनने से इनकार किया था और उस तस्वीर को लेकर उनकी काफी किरकिरी हुई थी, तमाम सवाल उन पर खड़े हुए थे। और अब ये टोपी वाला भूत मोदी का पीछा छोड़ता नजर नहीं आ रहा है। आज ईद के मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक मंच पर टोपी पहने वो जब नजर आए तो रजा मुराद उनके साथ मौजूद थे और उनका कहना था कि दूसरे मुख्यमंत्रियों को शिवराज से सीख लेनी चाहिए। वो टोपी भी पहनते हैं, वो लोकप्रिय भी हैं और बड़े पद के लिए सबको साथ लेकर चलने की जरूरत होती है। यानी कि सीधे मोदी पर निशाना। हालांकि बाद में उन्होंने ये भी कहा कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन बिना नाम लिए किसकी तरफ वो इशारा कर रहे थे ये साफ है। एक बार फिर से टोपी का मुद्दा आज उछला है ईद के मौके पर। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। एडिटर न्यूज दीप्ति चौरसिया इस वक्त हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ी हुई हैं। दीप्ति, रजा मुराद ने बाद में यह भी कहा कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन जिस तरह का उनका ये बयान था, दूसरे मुख्यमंत्रियों को सीख लेनी चाहिए, बड़े पद के लिए जरूरी होता है सबको साथ लेकर चलना, शिवराज टोपी भी पहनते हैं, लोकप्रिय भी हैं, यानी कि निशाना सीधे सीधे नरेंद्र मोदी को लेकर ही था। जी बिल्कुल तानिया, इसमें बोलने की बात नहीं है। हालांकि नाम नहीं लिया। रजा मुराद चूंकि मंजे हुए साहित्यकार भी हैं, कलाकार भी हैं और कला जगत से जुड़े हुए भी हैं, तो निश्चित ही उन्होंने जो बोला, उन्होंने बिना बोले सब कुछ बोल दिया, बिना नाम लिए। जो कहना था कह दिया, इशारा काफी था। शिवराज सिंह चौहान की तारीफ करके उनको बड़ा कर दिया, तो नरेंद्र मोदी को ये भी जता दिया कि आखिर टोपी लगाने या किसी भी तरह के परिधान पहनने से किसी के मजहब का कोई फर्क नहीं पड़ता, मजहब का अंतर जो है कपड़ों से नहीं होता। तो नरेंद्र मोदी पे निशाना तो साधा है, इसमें कोई शक नहीं। नाम नहीं लिया तो क्या हुआ, बाकी सब कुछ कह दिया रजा मुराद। लेकिन दीप्ति, सबसे बड़ी बात यह है कि ये बयान रजा मुराद का उस मंच से आया है जिस पर खुद शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे। बिल्कुल, ये बड़ी बात है तानिया। मैं आपको एक पुराना वाकया बताऊं। मैंने आपको पहले भी कहा कि चूंकि ये मौका था, आज ईद का दिन था, ईद पे जो है मुबारकबाद देने शिवराज सिंह चौहान पहुंचे थे। और लगभग मैं बता दूं कि हर साल शिवराज सिंह चौहान इसी तरह टोपी पहनते हैं और ईद पे लोगों को मुबारकबाद देते हैं। लेकिन चूंकि मसला चुनाव का है, चुनाव आसपास आ चुके हैं और इससे 2 दिन पहले मैं आपको बड़ी बात ये बताऊं कि 2 दिन पहले जो बात हुई थी वो ये हुई थी कि शिवराज सिंह चौहान ने मदरसों में गीता का पाठ अनिवार्य कर दिया था पहली और दूसरी कक्षा में। और उसके अगले दिन जो है शिवराज सिंह चौहान का रोजा इफ्तार था। तो हालांकि ये समुदाय काफी नाराज था शिवराज सिंह चौहान से। फिर उन्होंने आनंद फानंद में 24 घंटे में सरकार का नोटिफिकेशन वापस लिया और जब शाम को जो रोजा इफ्तार शिवराज सिंह चौहान के यहाँ हुआ था, उसमें शिवराज सिंह चौहान को केसरिया टोपी पहनाई गई थी रोजा इफ्तार में। तो ये भी एक वाकया था। तो धीरे धीरे लगातार ये जो टोपी वाला मामला है ये बढ़ता जा रहा है। लेकिन चूंकि आज ईद थी, शिवराज सिंह चौहान ने सफेद टोपी पहनी हुई थी, तो ये मौका शायद बहुत अच्छा लगा रजा मुराद को अपनी बात कहने के लिए, इसलिए उन्होंने बिना नाम लिए सारे निशाने साध लिए। तान्या, लेकिन दीप्ति, इस बयान को किस नजरिए से देखा जाए, क्योंकि शिवराज के मन से हाल फिलहाल में ये दूसरा बड़ा बयान है जो मोदी के खिलाफ सामने आया है। कुछ दिन पहले आडवाणी साहब ने एक तरह से शिवराज सिंह चौहान को बड़ा मुख्यमंत्री करार दिया था और कहा था कि शिवराज ने ज्यादा बेहतर काम किया है, और उसके बाद अब रजा मुराद भी शिवराज के मन से मोदी पर निशाना साध रहे हैं। देखिए तान्या, रजा मुराद का जो बयान है वो शायद इस नजरिए से लिया जाना चाहिए कि रजा मुराद जो एक वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व करते हुए ये जताना चाहते हैं कि आखिर जो शिवराज सिंह चौहान की जो नरम वाली छवि है, जो उनकी समन्वय की छवि है, जो उनकी धर्मनिरपेक्ष छवि है, उसको जो है उन लोगों ने भी स्वीकार कर लिया है और वो शिवराज सिंह चौहान को निश्चित ही अपने नेता मान सकते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी की कट्टर छवि उनको पसंद नहीं। तो मुझे लगता है कि रजा मुराद के इस बयान के बाद बीजेपी की जो अंदरूनी राजनीति है वो और तेजी से गर्मा जाएगी। तान्या,
बिल्कुल दीप्ति, आप हमारे साथ बने रहें। तो दो तस्वीरें हम देख रहे हैं कि मोदी ने टोपी पहनने से इनकार किया था, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने जब टोपी पहनी तो रजा मुराद का कहना है कि वो टोपी भी पहनते हैं, लोकप्रिय भी हैं और बड़े पद के लिए सबको साथ लेकर चलना होता है, यानी कि सीधे नरेंद्र मोदी पर निशाना। लेकिन इस बीच नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर क्या लिखा है वो भी आपको बता देते हैं। ईद की मुबारकबाद दी है गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कहा है देश में सभी लोगों को खुशी, शांति, समृद्धि और अच्छी सेहत मिले, ईद मुबारक हो, ये नरेंद्र मोदी की ओर से कहा गया है। तो ट्विटर पर नरेंद्र मोदी ने ये लिखा है दीप्ति, यानी कि एक तरफ टोपी ना पहनने को लेकर उन पर बयान दिया जा रहा है, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं। जी बिल्कुल, ये जो है एक मंडे हुए पॉलिटिशियन की निशानी है कि नरेंद्र मोदी तो लोगों के सामने टोपी पहनने से इनकार करके जता देना चाहते हैं कि उनकी इमेज अलग है, वो अलग सोचते हैं, वो अलग किस्म के नेता हैं और वो तमन्ना की छवि नहीं रखना चाहते हैं, या फिर वो ये जताना चाहते हैं कि उनकी विचारधारा क्या है। दूसरी ओर निश्चित है वो ट्विटर पर बधाई जरूर दे रहे हैं, लेकिन ये जो बयान है रजा मुराद का, कहीं ना कहीं बीजेपी की राजनीति को भी गरमाएगा और नरेंद्र मोदी और शिवराज दोनों को वापस से तुलनात्मक धड़े पे लाके खड़ा कर दिया है कि ये नरेंद्र मोदी है, शिवराज सिंह चौहान है, बीजेपी के दो बड़े मुख्यमंत्री हैं जिनसे जताया जा रहा है कि देखिए एक क्या है और दूसरा क्या है, एक कितना कट्टर है और एक कितना नरम है। इस तरह की बात जताने की कोशिश की जा रही है और मैं समझती हूँ सामिया, ये जो बयान है ये रजा मुराद एक वर्ग जो है एक बुद्धिजीवी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो इस बयान के जरिए उन्होंने जता दिया है कि सभी लोग मोदी को अपना प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदारी को माने या मोदी को प्रधानमंत्री स्वीकार करें, ये तय नहीं हो सकता है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान को प्रधानमंत्री स्वीकार किया जा सकता है। और जैसे कि मैंने आपको केसरिया टोपी वाला एक परसों का एक घटनाक्रम बताया था कि केसरिया टोपी रोजगार अवतार में शिवराज सिंह चौहान को पहनाई गई थी, मतलब दो कदम तुम चलो दो कदम हम चले की बात हो रही है कि जब शिवराज सिंह चौहान ने मदरसों में गीता को वापसी कर ली कि गीता नहीं पढ़ाई जाएगी तो उनको केसरिया टोपी रोजा अवतार में पहनाई गई। और अब जब शिवराज सिंह चौहान ईद पे पहुंचे, उन्होंने ईद की टोपी पहनी तो मोदी पे निशाना साधा गया, बिना नाम लिए, और ये कहा गया कि शिवराज सिंह चौहान बड़े पद के दावेदार है। तो निश्चित रजा मुराद का बयान कहीं ना कहीं ये साबित कर रहा है कि अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं तो शिवराज सिंह चौहान भी हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, ये दिखाने की कोशिश की गई है इस बयान के जरिए। दीप्ति, धन्यवाद इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो शिवराज सिंह चौहान के मन से एक बार फिर से मोदी पर निशाना साधा गया है। आगे